हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि बच्चों की जो समस्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो बच्चे फेस कर रहे हैं कि सर थ्योरी तो फिर भी समझ आ जा रही है, क्वेश्चन क्यों नहीं बन पा रहे और इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। मैं एक 60 डे का कैंपेन चला रहा हूँ जहां पे मैं आपको रोज टारगेट दे रहा हूं। 60 डेज नो ब्रेक कैंपेन हमारा पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है 60 डेज नो ब्रेक कैंपेन, जहां पे मैं आपको डेली का टारगेट दे रहा हूं और आप नीट 2022 की तैयारी मेरे साथ बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कर सकते हैं। टारगेट ज्वाइन करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए या मेरे वेबसाइट पर रजिस्टर कर लीजिए। आपको रोज का क्या कंप्लीट करना है उसका टारगेट मिल जाएगा। चलिए वीडियो पे आते हैं कि हम आज क्या बात करने वाले हैं। तो बेसिकली बेटा, आपसे सवाल क्यों नहीं बनते उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला, कि आपका क्वेश्चन का सोर्स क्या है। अगर आपका क्वेश्चन का कोई सोर्स कोई रैंडम सा है तो भाई नहीं बनेंगे वीडियो, अच्छी बात है, नहीं बनेंगे आपसे सवाल, अच्छी बात है, ठीक है। तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान दें जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक। जब आपसे पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर सॉल्व होने लगेंगे तो फिर आप प्रैक्टिस सेक्शन में जा सकते हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का, ठीक है। आप घटिया क्वेश्चन सॉल्व करें उससे बेटर है कि आप क्वेश्चन सॉल्व ना करें। तो या तो कोई स्टैंडर्ड बुक लें या कहीं पे जहां पे नीट बेस्ड या नीट के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन मिलता है वहां पे आप तैयारी करें, ठीक है। अब दूसरा सवाल जो बच्चे पूछते हैं कि सर टॉपिक वाइज टेस्ट देना है या फुल सिलेबस टेस्ट देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों का आता है। तो आपको दोनों देना चाहिए। देखिए, अगर आप अपने आप को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से असेस करना चाहते हैं तो आपको फुल सिलेबस टेस्ट या रैंडम टेस्ट देना पड़ेगा। हमेशा ये ट्रेंड होता है कि आप टॉपिक वाइज टेस्ट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसलिए आपको जो टेस्ट है वो रैंडम देना चाहिए। तो क्या इसका मतलब है कि हमें टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं देने चाहिए सर? नहीं, मैं इस पे भी बताऊंगा कि कैसे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट और फुल सिलेबस टेस्ट में बैलेंस मेंटेन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन बच्चों के लिए जो बोलते हैं सर मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए दिक्कत कहाँ है कि आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते हैं टेस्ट का, ठीक है। तो उस टेस्ट की एनालिसिस करनी कैसे है उस पर हम बात करेंगे। और जो आप गलतियां करते हैं उससे सीखते नहीं हैं, तो उस गलतियों को कैसे रेक्टिफाई करना है कि आप वो गलतियां दोबारा ना दोहराएं, उस पर भी बात करेंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल हमारे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो करना क्या है आपको? सबसे पहला सवाल, सर सबसे पहला क्या करना है आपको कि एक गुड सोर्स चाहिए क्वेश्चन के लिए। अब बोलोगे सर ये गुड सोर्स तो आप ही बता दो। ठीक है ब्रो, बता देता हूं मैं आपको डीपीपी देता था पहले, ठीक है। फिर से मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डीपीपी दे दूंगा टारगेट के साथ, ठीक। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डीपीपी दे दूंगा टारगेट के साथ, प्लस मैं ऑल पॉसिबल क्वेश्चन की सीरीज भी कराने वाला हूं। तो यहां से आपके क्वेश्चन सोर्स का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो बायोलॉजी। दूसरा पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर, बिल्कुल सर पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर आपको करना है। जिस भी पीवाईक्यू एग्जाम्पलर के क्वेश्चन में आप अटके, मेरा एक चैनल है नीट क्वेश्चन बैंक, ठीक है। आप जाइए उस चैनल पे, उस पे सारे पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर की रिपोजिटरी पड़ी हुई है। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा जाइए उसका वीडियो सॉल्यूशन देखिए और समझिए कि कहां गलती कर रहे हैं आप। तीसरा, कि सर मुझे टॉपिक वाइज टेस्ट देना चाहिए या फुल सिलेबस टेस्ट देना चाहिए। बेटा आपको रोज 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपका जो डेली टारगेट है क्वेश्चन का वो 200 क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें शुरू में तो आपके पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर ज्यादा हो जाएंगे, तो आपका 200 का टारगेट यहीं पूरा हो जाएगा, ठीक है। जब आप फेज 2 ऑफ रिवीजन करेंगे तो वहां पे आपको क्या करना है, मंडे टू फ्राइडे आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए एंड सैटरडे संडे आपने क्या किया, फुल सिलेबस कर लिया।
बट ऐसा जरूरी नहीं कि आप फुल सिलेबस तभी दो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। सिलेबस कंप्लीशन से आपके फुल सिलेबस टेस्ट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप जब भी टेस्ट दें तो मंडे टू फ्राइडे आप टॉपिक वाइज टेस्ट दें और सैटरडे संडे आप फुल सिलेबस टेस्ट दें, बट इंश्योर करें कि कम से कम 200 सवाल आप रोज सॉल्व करें, ठीक है। एक दो और इंपॉर्टेंट बात कि सर टेस्ट सीरीज हमें देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल आपको देनी चाहिए। कैसी टेस्ट सीरीज देनी चाहिए? दोनों, जैसा मैंने आपको बताया, टॉपिक वाइज एंड फुल सिलेबस। फुल सिलेबस टेस्ट इसलिए देना चाहिए क्योंकि आपको एग्जैक्ट रियलिटी चेक का पता चलता है कि मान लो कि मेरा 50% सिलेबस कंप्लीटेड है, तो मेरे कम से कम 300 नंबर तो आने चाहिए एग्जाम में, जो हम फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हैं। मान लो मेरा 70% सिलेबस कंप्लीटेड है, तो कम से कम 450 मार्क्स तो मेरे आने चाहिए। मान लो मेरा 100% सिलेबस कंप्लीटेड है, तो कम से कम 550 प्लस मार्क्स तो आना चाहिए ताकि मैं इस पे बिल्ड ऑन कर पाऊं। तो अगर इतने मार्क्स नहीं आ रहे आपके 550 प्लस, तो आपका 100% सिलेबस कंप्लीट गलत तरीके से है। तो अब ये गलत तरीके से कैसे फिक्स होगा? तो टेस्ट सीरीज की एनालिसिस होती है, ठीक है, ये एनालिसिस होती है। अच्छा, तो कभी भी आप जो टेस्ट दे रहे हैं तो क्या करोगे भैया? एक तो आपके मार्क्स का पता चल गया, ठीक है। मार्क्स से आपको डिसहार्टन नहीं होना है, ठीक है। आपको बस इतना इंश्योर करना है कि जो आप एक टेस्ट दे रहे हो और दूसरे टेस्ट दे रहे हो उसमें प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो, वहां घटाव ना हो, ठीक है। तो जो भी आप टेस्ट दे रहे हो वहां पे आपका प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो, हर बार आपके नंबर बढ़े घटे नहीं, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ चिल है, ठीक है। तो अगर मान लो पहले टेस्ट में तुम 50 ला रहे हो तो दूसरे में तुम 70 लाओ, तीसरे में तुम 100 लाओ, चौथे में तुम 150 लाओ, वैसे है, ठीक है। तो एनालिसिस कैसे करते हैं भैया? तो मैंने टेस्ट लिया, अब देखा मेरे कौन कौन से टॉपिक या क्वेश्चन मुझसे नहीं बने, ठीक है। अब मैं उसी वीक, सेम वीक उसको रिवाइज करूंगा, ठीक है। सिली मिस्टेक है तो उस वाले सिली मिस्टेक को मैं नोट करूंगा ताकि मैं अपने क्वेश्चन पढ़ने के पेडागॉजी में ये परिवर्तन करूं, ठीक है। अब ये सब कुछ मैं अपने डाल लूंगा मिस्टेक नोटबुक में, ताकि मेरी एक रिपॉजिटरी तैयार हो जाएगी। और इस मिस्टेक नोटबुक को मैं फिर बाद में एनालाइज करूंगा हर बार जब मैं ये पेपर दूंगा, जब मैं ये पेपर एग्जाम के लिए अपियर करूंगा, तो हर बार मैं मिस्टेक नोटबुक देख के जाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे टेस्ट में थोड़े मार्क्स और ज्यादा बढ़ जाएं। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है, ये पैटर्न आपको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना है। आपके नंबर कम हो तो भी डिसहार्टन नहीं होना है, ठीक है। बहुत बार होता है कि सर एक सवाल मुझसे नहीं बन रहा है ना, एक क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा, सर क्या करूं? तो तुम लोग की आदत क्या है कि तुम क्या फटाफट 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 गूगल कर लेते हो, ठीक है। कभी भी डू नॉट गूगल एनी सॉल्यूशन। अब बोलोगे क्यों सर, ये क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि आप सबसे पहले खुद से ट्राई करो। भले ही एक सवाल बनाने में तुमको 30 मिनट लगे, लेकिन आप ट्राई खुद से करो, ट्राई खुद से करो, ट्राई खुद से करो, एटलीस्ट टेक 10 अटेम्प्ट्स। अब मैं इनके लिए कह रहा हूं जिसके कॉन्सेप्चुअल्स हैं, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के, ऑप्शन एलिमिनेट करके, कुछ भी करके 10 अटेम्प्ट लो। अब उसके बाद फिर जो इसका आंसर है वो रेफरेंस बुक से ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है। गूगल करोगे तो क्या होगा कि तुमको तुरंत आंसर मिल जाएगा, आंसर सही होगा गलत होगा उसका सही एक्सप्लेनेशन होगा या नहीं होगा। बट जब तुम रेफरेंस बुक से सर्च करोगे या टीचर से पूछोगे तो क्या होगा बेटा? जब तुम रेफरेंस बुक से सर्च करोगे या टीचर से पूछोगे तो आपको उसका अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और उसके आजू बाजू 5 चीजें और समझ में आएंगी। तो आज से क्वेश्चन गूगल करना छोड़ दो, ये सब जो नए नए प्लेटफॉर्म्स आए हैं ना जहाँ पे फटाक से तुमको सॉल्यूशन मिल जाता है, ये आपको अपाहिज बना रहा है। तो आज से क्वेश्चन गूगल करना सॉल्व कर दो। तो ये पॉइंट्स आप अगर फॉलो कर लेते हैं, मतलब क्वेश्चन का अच्छा सोर्स रखते हैं, पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर करते हैं, टॉपिक वाइज और फुल सिलेबस टेस्ट देते हैं, मतलब 200 क्वेश्चन का रेगुलर टारगेट रखते हैं, टेस्ट सीरीज अच्छी देते हैं और उसका एनालिसिस रिपोर्ट बना के मिस्टेक नोटबुक में डाल लेते हैं। इतना अगर आप कर लेंगे तो आपका स्कोर हर बार प्रोग्रेसिवली बढ़ेगा और आपके नीट में काफी अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर आप मेरे 60 डेज
नो ब्रेक वाली मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे स्पीड से पढ़ना चाहते हैं, 12 घंटे रोज पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं t.me/anandmani001 t.me/anandmani001। यहाँ पे आपको नोट्स, पीडीएफ सब कुछ मिल जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। आई विल सी यू गाइज in the next video. Take care. Bye bye and have a great day. Thank you.